नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूं जो कि नवरात्रि से ठीक एक रात पहले किसी के साथ घटी। बड़े भूतिया तरीके से घटी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप जरा पहले इस आवाज को सुनिए। सुनकर ऐसा लग रहा होगा ना कि कोई नौटंकी में ये आवाज निकाल रहा है। बिना मतलब की कहानी क्रिएट करने के लिए ऐसा ऑडियो या वीडियो किसी ने बनाया, लेकिन नहीं, इस खौफनाक आवाज के पीछे एक खौफनाक कहानी छुपी हुई है। इस कहानी को आज हम डिटेल में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नाम के शहर में एक करण नाम का लड़का रहता था। सीधा साधा पारिवारिक लड़का। सुबह सुबह उठ जाया करता था, अपनी स्कूटी में सवार होकर अपनी दुकान खोलने जाता था। पूरे टाइम दुकान में बैठता था और फिर जब रात के 10:30 बजते थे तब अपने घर पर पहुंचता था। भाई, इन लोगों का जो घर था ये गाजीपुर के थोड़े आउटर इलाके में था, लेकिन इसकी जो दुकान थी वो मेन गाजीपुर के मार्केट में थी। इसकी दिनचर्या बिल्कुल इसी प्रकार से कटती थी जैसे मैंने अभी आपको बताया। लेकिन नवरात्रि से ठीक एक रात पहले, मतलब नवरात्रि अपनी समझ लो 3 तारीख को शुरू हुई है, तो ये बात है 2 अक्टूबर की। वो अपनी दुकान बंद करके अपने घर की तरफ लौट ही रहा था कि उसे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि यार बारिश होने वाली है। बारिश, शायद उस दिन उसने सुबह सुबह वेदर फोरकास्ट चेक किया था और बताया गया था कि हल्की फुल्की रिमझिम बारिश हो सकती है आपके इलाके में। उसने सोचा कि अगर मैं अपने उस हाईवे वाले इलाके से ही घर जाता हूँ, बारिश होने के आसार हैं, तो मैं भीग जाऊंगा और मुझे फीवर सा फील हो रहा है 1-2 दिन से, कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं एक दूसरे रास्ते से घर जाता हूँ, एक शॉर्टकट से। ये शॉर्टकट ही तो बड़ी बड़ी मुसीबतों के जड़ होते हैं। इसने वो हाईवे वाले रास्ते से अपनी बाइक ना लेके वो शॉर्टकट वाले रास्ते में घुस गया। शॉर्टकट वाले रास्ते में पड़ता था एक बहुत पुराना कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान का बहुत पुराना इतिहास था। एक जमाने में तुगलक वंश के लोग यहां पर राज किया करते थे। वहाँ पर कई जो उस साम्राज्य के लोग रहे होंगे, उनकी मृत्यु हुई तो उनको दफनाया गया। फिर मुगल्स वहाँ पर आए, उनमें भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई होगी तो वहीं पर दफनाया जाता था। फिर उनके बाद कुछ और भी लोग आए। वो कब्रिस्तान फिर जब ये जो शासनकाल था राजाओं का जब खत्म हो गया तो वो कब्रिस्तान नॉर्मल लोगों के लिए खोल दिया गया। मतलब उसका इतिहास बहुत ही पुराना और शायद बहुत ही डार्क रहा होगा। ना जाने उस कब्रिस्तान की जमीन ने कैसी कैसी चीजें देखी होंगी, कैसे कैसे दर्द सुने होंगे। अब उस कब्रिस्तान के रास्ते से तो लोग कोई दिन में भी जाने से पहले 50 बार सोच लेते थे, लेकिन ये सिर्फ एक फीवर के डर से उस रास्ते से जाने की सोचा। सोचो, वो डर भुला दिया जो डर ये फीवर के डर से भी कई गुना ऊपर था। उस रास्ते से जा रहा है, जैसी कब्रिस्तान आया, लिटरली कब्रिस्तान के गेट के सामने इसको किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। इसने अपनी स्कूटी स्लो कर लिया और बड़ी ध्यान से सुनते सुनते जानने लगा कि कौन रो रही है। बहुत जोर जोर से रो रही थी। पूरा इलाका उसकी ये रोने की आवाज से गूंज रहा था। इसको लगा साला कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ रो रही है, वो भी इतनी जोर से। कुछ का कुछ हो सकता है, मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। उसने अपनी स्कूटी की रफ्तार बढ़ा दी और वहां से वो निकल गए। घर पहुंचा, अपने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी रात नॉर्मल तरीके से काटा। फिर अगले दिन का वक्त आया। अगले दिन के वक्त जब उसको घर जाना था, मतलब सब कुछ खत्म करके अपने घर जब जाना था, तो उसके दिमाग में आया कि यार एक बार और उस रास्ते से जाकर देखता हूँ क्या था पिछली रात को, देखता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसको मालूम नहीं था कि वो रास्ता भूतिया है। ये बहुत अच्छे से जानता था कि उस रास्ते के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उस कब्रिस्तान का इतिहास कितना पुराना, कितना ज्यादा शायद डार्क है। लेकिन वो फिर भी क्यूरियोसिटी, इंसान के अंदर उंगली करने की बहुत आदत होती है। सदियों से इंसान चीजों में उंगली करते आ रहा है, तभी तो इंसान इतना विकसित हो पाया, इतना उन्नत हो पाया। वो प्रवृत्ति इंसान की कभी छूटती नहीं है। इसके अंदर भी वही वाला कीड़ा जागा। इसने बोला मैं जाऊंगा। ये उस कब्रिस्तान वाले रास्ते की तरफ फिर से अपनी स्कूटी मोड़ लिया। आज भी जैसे ही वो उसके गेट के सामने पहुंचा तो फिर से बिल्कुल उसी प्रकार से उस औरत की रोने की आवाज आई।
इसको ऐसा लगा कि वो औरत शायद इसी का इंतजार करती है कि ये इस रास्ते में और वो रोए। इसने मन में ये सोचा ही था कि अचानक से डुक 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 करके इसकी स्कूटी वहां पर रुक गई। अब बताओ, ऐसी हालत हुई इसकी, डर के मारे इतनी बुरी फटी इसकी कि मैं आपको क्या बताऊं। बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। जब मैं आपको कुछ बता रहा होता हूं ना, आप उस सिचुएशन में, आप उस जगह पर अपने आप को इमेजिन किया कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि सामने वाले को कितना डर लगता होगा। इसकी भी वही हालत हुई जैसा आप सोच रहे हैं अभी। इसने बोला शिट, ये क्या हो गया है। उतरा और भगवान का नाम लेते लेते ड्रूं 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 स्कूटी में किक मारने लगा, लेकिन स्कूटी है कि चालू होने का नाम ही नहीं ले रही है। घना अंधेरा था क्योंकि 2 अक्टूबर को अमावस्या थी। 3 अक्टूबर को कितना ज़्यादा चांद आया होगा आप खुद सोच सकते हैं। अमावस्या की अगली रात को हल्का सा चांद आता है, फिर उसकी अगली रात हल्का सा और, फिर और हल्का और हल्का और हल्का, फिर ऐसे करते करते पूर्णमासी आती है, पूर्णिमा, पूरा चांद, और फिर चांद छोटा 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 होने लगता है और फिर अमावस्या को फिर से गायब। तो अमावस्या की 1 रात बाद वाली बात है। ये बोला कि यार ये गड़बड़ हो गई है। इतने में इसको घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी, छन 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 छन, जैसे घुंघरू पहन के ये जहां पर स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है उसके बिल्कुल सामने से कोई गुजर रहा है। कोई दिखाई नहीं दिया, शायद अंधेरी रात थी इसलिए। और क्लियर समझ में आया, वो रोते हुए छन छन करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है। एक तरफ तो जंगल पेड़ थे, लेकिन दूसरी तरफ वही कब्रिस्तान था। और जो कोई भी था वो जंगल पेड़ वाले इलाके से रोते रोते घुंघरू पहन के उस कब्रिस्तान की तरफ गया। और इतने में इसकी स्कूटी चालू हो गई, जैसे किसी ने रोड क्रॉस किया। जो कोई भी था या थी उसने ये रोड क्रॉस किया, इसकी स्कूटी स्टार्ट, इसने पूरा फुल एक्सीलेटर, एक बार में पूरा फुल एक्सीलेटर, और भगाया कटकुट मार के। गिरूंगा पड़ूंगा जो भी होऊंगा इसने सोचा नहीं, बहुत बुरी तरीके से भगाया। और घर पर पहुंचा तो इसकी मम्मी इसे देखकर समझ गई। बोली बेटा क्या प्रॉब्लम है, बहुत परेशान सा दिख रहा है। इसने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया। फिर मम्मी ने फोर्स करके पूछी, अपनी कसम देखी पूछी। इसने बता दिया कि मम्मी मैं उस रास्ते से आ रहा था और ऐसा ऐसा हुआ है। मम्मी ने बोली हे भगवान, कैसा लड़का है मेरा, कितनी बार मैंने तुझे समझाई हूँ कि ऐसी चीज़ों के बीच में मत घुसा कर। तू बचपन में भी ऐसा ही था, तुझे ऐसी चीज़ों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। मत जान, क्या ज़रूरत है तुझे, जितना भी मैं अपनी कसम दे दूँ, जितना भी मैं कुछ भी कर लूँ, तू सुधरता नहीं है। अभी मैं तेरे दोस्त को तेरे पास बुलाती हूँ और तुम दोनों को सामने बैठा के समझाऊंगी कि तुम दोनों ऐसे क्यों हो। करण का एक बहुत पक्का वाला दोस्त था, दीपक नाम का, वो भी ऐसे ही था। एक तरीके से कह सकते हैं कि करण का वो क्राइम पार्टनर जो बोलते हैं ना, वैसा वाला। दीपक को फ़ोन करके आंटी जी ने रात में ही बुलाई। उसको बोली कि बेटा देख, समझा अपने दोस्त को, ऐसी ऐसी हरकत करके आया है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई दी है। क्या बोलते हैं, दीपक को उसको समझाना चाहिए था ना। आंटी जी दीपक को बोल के गई है कि अपने दोस्त को समझा। दूसरे कमरे में गई आंटी जी तो दीपक करण को क्या बोलता है, क्या बात कर रहे हो भाई, सही में क्या दिखाई दी क्या कोई चुड़ैल उड़ैल, कैसी दिख रही थी, सुंदर थी क्या। करण बोलता है अभी पागल हो गया है क्या, मुझे मालूम मेरी कितनी फटी थी, फालतू मजाक मत कर ऐसी चीज़। नहीं मजाक तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, इतना सिंगल हो गया हूँ कि कोई चुड़ैल भी चलेगी। बोलता है भाई शर्म कर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए ऐसी बात कर रहे तू। बोलता नहीं भाई बात मैं बहुत सीरियस कर रहा हूँ, मौका मिलेगा ना तो कल चलते हैं। ये बोलता अच्छा बेटा तुझे बहुत मजाक लग रहा है ना, चल कल चल तू खाली मेरे साथ, तुझे समझ में आएगा। ये बोलता पक्का चलते हैं। अब अगला दिन निकला, ये बिल्कुल फ्रेश होकर डेली की तरह हाईवे वाले रूट से अपनी दुकान गया। और फिर जब शाम का वक्त आया तो दीपक इसकी दुकान में पहुंच गया। शाम से लेकर रात तक उसके साथ रहा। और फिर जब करण का घर जाने का समय आ गया तो दुकान का शटर गिरा, स्कूटी में सवार हुए और उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से ये लोग आने लगे। और लिटरली बहुत क्लियर दीपक ने भी उस चुड़ैल की आवाज़ें सुना। इतना डर लगा जैसी कोई लिमिट नहीं थी। किस्मत से यहाँ पर स्कूटी बंद नहीं हुई और ये तेज करके घर तक पहुंच गए। करण के घर के सामने रुककर दीपक उससे कहता है कि यार जो तूने कहा था वो बिल्कुल सच है, मैं तो मजाक समझ रहा था, एक गलती हो गई यार, हमें ना कैमरे में से रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था कुछ, दुनिया को दिखाते कि देखो हमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया और उसी रास्ते से आए।
जो लोग कहते हैं कि भूत प्रेत इस दुनिया में नहीं होते हैं, उनको एक असली भूतिया दुनिया का आईना दिखाते हैं। कितना अच्छा होता, हमारी कितनी वाहवाही होती। कल फिर से चलेंगे। करण बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है तो तू जा। दीपक बोलता है तुझे मेरी कसम, जाना तो पड़ेगा। कसम ने अटका दिया। अगला दिन निकला, ये अपनी दुकान पहुंचा। फिर शाम को दीपक उसकी दुकान में आ गया। फिर अब रात के वक्त स्कूटी उठाए हैं घर जाने के लिए। कसम के कारण उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से इनको घर आना पड़ रहा है। और किस्मत से, किस्मत कहे कि बदकिस्मती कहे मालूम नहीं, लेकिन अपना मोबाइल उसने जेब से निकाला। दीपक ने मोबाइल निकाल के वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने आते आते लिटरली कुछ ऐसा उनके मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो भाई सिर्फ ऑडियो था, वीडियो कहां पर है। एक बहुत लंबा ऑडियो है लेकिन रिपीटेड है, तो मैंने सोचा कितना पूरा बजा के क्या मतलब। हाँ, ये एक वीडियो ही था लेकिन वीडियो में कुछ कैप्चर ही नहीं हुआ, सिर्फ आवाज आई। वो आवाज मैं आपको एक दूसरे वीडियो में मिक्स करके सुना रहा हूं, लेकिन ये आवाज रिकॉर्ड हुई थी। दिमाग खराब हो गया भाई इन लोगों का कि कैसे हो सकता है कि कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। एकदम स्लो करके अपनी स्कूटी वहां पर चला रहे थे, ठीक है। और फिर जब इन लोगों को समझ में आया कि कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो ये लोग एक पेड़ के पास रुके, अपनी स्कूटी बंद किए और फिर फोटो खींचना शुरू किए। एक तो फोटो भी क्लिक हुई और इतने में ही इन लोगों को ये समझ में आया जिसकी फोटो क्लिक हुई है हमारे कैमरे में, वो दिखने में आज के ज़माने की औरत की तरह नहीं है। घूंघट डाली हुई है, लंबी सी है, पतली सी है, राजा महाराजाओं के ज़माने वाले कपड़े पहनी हुई है, लंबे लंबे नाखून, उल्टे पैर हैं, मोटी सी चमकदार पायल पहनी हुई है और धीरे 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 करके इनके तरफ आगे आ रही है। ये घबरा गए, एक दूसरे को इशारा किया चल चल निकलते, और फिर स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की है। स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, डूर 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 स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है। इतने में उसने अपनी स्पीड इनकी तरफ बढ़ा दी। ये छोड़े स्कूटी और बहुत गंदी तरीके से भागे, बहुत गंदा। भागते भागते दीपक ने जो वीडियो या ऑडियो, अब जो कुछ भी कहेंगे, जो रिकॉर्ड किया था वो करण के मोबाइल में भेज दिया। और जब वो फोटो फॉरवर्ड करने ही वाला था कि लिटरली किसी ने दीपक के ऊपर पीछे से झपट्टा मारा बहुत गंदा, और अपने पूरे नाखून से उसके इतने हिस्से का मांस उखाड़ दिया। लिटरली अंदर की बोन दिखने लगी, उखाड़ दिया। ये पीछे नहीं देखा उखाड़ने वाला कौन था, वही चुड़ैल, कोई जानवर नहीं मालूम, और इसका मोबाइल इसके हाथ से छूट गया। फिर भी जैसे तैसे करके अपनी आप की जान बचाते हुए दीपक और करण वहाँ से भागे हैं और घर पहुँचे हैं। किस्मत से दीपक ने करण को वो वीडियो या ऑडियो, फिर से जो कह रहे हैं आपका, वो फॉरवर्ड कर दिया था। फ़ोटो फॉरवर्ड नहीं कर पाया तो मैं आपको नहीं दिखा पाया। फिर ये लोग वहाँ से बाजू वाले अंकल जी की एक कार लिए और हॉस्पिटल गए और फिर उसको दिखाए हैं। उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, ऑपरेशन वगैरह हुआ, बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा और अभी भी वो बाहर नहीं निकल पाया है हॉस्पिटल से। और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी हालत किसी बहुत खूंखार जानवर की वजह से हुई है। इनकी इस कहानी के ऊपर कोई भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन सिर्फ दीपक और करण को ही मालूम है कि हमने उस रात को क्या एक्सपीरियंस किए थे। ये बात करण, ठीक है, करण ने अपने मोहल्ले के बहुत सारे लोगों को बताया, तो इसमें एक अनिकेत नाम का भी लड़का जो कि इनके साथ थोड़ा बहुत घूमा है, थोड़ी बहुत पहचान है, अनिकेत को भी बताया और अनिकेत ने ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, जिससे आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख, एक सबक मिले कि भूतिया दुनिया में उंगली नहीं करते हैं जैसी उंगली इन लोगों ने की है। वरना सोचो, इसका तो केवल हाथ उस चुड़ैल के हाथ में आया था, अगर गला या मुंह आ गया होता तो शायद ये कहानी मैं आपको सुना नहीं रहा होता, क्योंकि करण फिर कहानी लिखने की हिम्मत में नहीं होता। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। तब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है
तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।